हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल आर स्टडी अड्डा। गाइस, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं कर्ण खंड काव्य से रिलेटेड एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। आज का जो क्वेश्चन है वो आप सबके लिए भी बहुत अच्छा लगने वाला है, क्योंकि आज हम कृष्ण की बात करेंगे। तो आज के क्वेश्चन का आंसर और क्वेश्चन क्या है, कर्ण खंड काव्य के आधार पर श्री कृष्ण का चरित्र चित्रण कीजिए। अब भाई ये एग्जामिनर को भी अच्छा लग सकता है और एग्जाम के लिए भी इम्पोर्टेंट है। आंसर में क्या लिखना है आपको कि श्री कृष्ण कर्ण खंड काव्य के उदत्त चरित्र महापुरुष हैं। ठीक है, आप अपनी लैंग्वेज में भी सिंपल लाइन में लिख सकते हैं कि भाई जो कृष्ण हैं वो कर्ण खंड काव्य के एक महापुरुष हैं, वो एक अवतारी पुरुष और भगवान हैं। ठीक है, जो भगवान थे वो अवतार लेकर जमीन पर आए थे, यानी धरती पर आए थे, तो वो एक महापुरुष कहलाए थे। अपने अलौकिक चरित्र से उन्होंने भारतीय जनमानस को चमत्कृत किया था तथा उनके महान और अनुकरणीय चरित्र से लोगों को अत्यंत प्रभावित किया था। उनके चरित्र की प्रमुख विशेषताएं हैं। अब गाइस उनके बारे में तो कुछ भी लिख लो कम ही होगा, फिलहाल कुछ लाइनें दी गई हैं जो आपके आंसर के लिए पर्याप्त होंगी। फर्स्ट है कूटनीतिज्ञ। तो जो कर्ण खंड काव्य की प्रमुख घटनाओं में कृष्ण का विशेष हाथ था, वे पांडव के परम हितैषी थे, हमेशा पांडवों के साथ रहे, पांडवों का साथ दिया उन्होंने। कृष्ण हर पल पर उनका ध्यान रखते रहे, समय समय पर उन्हें सचेत भी करते रहे। शत्रु को नीचा दिखाना, साम दाम दंड भेद नीति द्वारा किसी भी प्रकार से, ठीक है, उसे वश में करना भली भांति जानते थे कि सामने वाला कैसे भी उनके वश में आ जाए। वो चारों साम दाम दंड भेद चारों नीतियों का यूज करके किसी भी तरह उसे अपने वश में कर लिया करते थे। कर्ण की शक्ति को जानकर वे यहाँ से उसे साम नीति द्वारा पांडवों से के पक्ष में करना चाहते थे। ठीक है, क्योंकि वो उसके पास जाते हैं और एक मीटिंग करते हैं और उस मीटिंग में बताते हैं कि भाई पांडव तुम्हारे भाई हैं। फिर भी जो कर्ण थे वो नहीं मानते हैं, वो कहते हैं नहीं, मैं अर्जुन के प्राण लेने की प्रतिज्ञा कर चुका हूँ और मैं चारों पांडवों को कुछ नहीं करूंगा, उनकी रक्षा करूंगा। तो इस बात से वो फिर भी नहीं हटते हैं। वही दुर्योधन के अवगुणों को बताने में भेद नीति अपनाते हैं, मतलब भेद नीति का कि उसके सारे अवगुणों को वो बताते रहते हैं पांडवों को। वो कर्ण से कहते हैं, क्या लाइन कहते हैं, दुर्योधन का साथ न दो, वह रणोन्मत्त पागल है, द्वेष दंभ से भरा हुआ अति कुटिल और चंचल है। कहते हैं कि तुम उसका साथ मत दो, वो अच्छा इंसान नहीं है, द्वेष दंभ से भरा हुआ है। दाम नीति का प्रयोग करते हुए वे कर्ण को प्रलोभन देते हैं, मतलब उसे वहां से हटाने की कोशिश करते हैं। कहते हैं चलो तुम्हें सम्राट बनाऊंगा अखिल विश्व का क्षण में, क्योंकि भाई चक्रवर्ती सम्राट थे युधिष्ठिर। अब युधिष्ठिर के बड़े भाई अगर आ जाते तो उस टाइम में बड़े भाई यानी अग्रज को ही सारा राजपाट दिया जाता है, तो कर्ण चक्रवर्ती सम्राट बन जाते। तो ये लालच वो उनको देते हैं और कहते हैं कि इस महाभारत के युद्ध में तुम दुर्योधन की साइड से मत लड़ो, क्योंकि वो एक अच्छे इंसान थे। कर्ण जब उनकी सभी बातों को ठुकरा देते हैं तो कृष्ण उन्हें अहंकारी भी बतलाते हैं। निश्चित ही वे सभी प्रकार की नीतियों का प्रयोग कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वालिटी है परिस्थितियों में मर्मज्ञ। श्री कृष्ण तो भगवान हैं, वे त्रिकालदर्शी हैं, भविष्य दृष्टता हैं तथा परिस्थितियों को भली प्रकार समझने में सक्षम भी हैं। वो भली भांति जानते हैं कि धर्म युद्ध में कर्ण को कोई नहीं मार सकता। तभी वो समय आने पर अर्जुन को कर्ण का वध करने का संकेत देते हैं। वे कहते हैं बाण चला दो, चूक गए तो लिटी सुकीर्ति सजाओगे। जब वो अपने रथ के पहिए को निकाल रहे थे उस टाइम वो अर्जुन से उसे मारने के लिए कहते हैं, मतलब छलवश उन्हें मारा गया था, वरना महाभारत के युद्ध में कर्ण को मार पाना असंभव था। उसके बाद नेक्स्ट क्वालिटी है पांडवों के रक्षक। अब भाई ये टॉपिक हमारा कर्ण खंड काव्य से रिलेटेड है, तो जितनी भी बातें हैं वो महाभारत के आधार पर हो रही हैं। तो महाभारत में जो कृष्ण का रोल था उसी की क्वालिटीज को बताया जा रहा है। पांडवों के रक्षक थे, तो श्री कृष्ण पांडवों के परम हितैषी हैं। वे हर परिस्थिति में पांडवों की रक्षा करते हैं, क्योंकि पांडव सत्य, न्याय और धर्म के मार्ग पर चल रहे थे, जिसकी स्थापना करने के लिए ही पृथ्वी पर उनका अवतार हुआ था। युद्ध में वे अर्जुन की रक्षा के लिए घटोत्कच को बुलवा लेते हैं और कर्ण के हाथों उसका वध करवा देते हैं, अर्जुन का जीवन सुरक्षित करवाते हैं, वरना जो बाण कर्ण ने अर्जुन को बचा कर रखा था वो उन पर ही लगता। लास्ट टाइम पर वो भीम के पुत्र घटोत्कच को बुला लेते हैं, जो एक राक्षस और भीम का पुत्र था, राक्षसी और
भीम का पुत्र था, जो साइज में बहुत बड़ा था, जिसमें 100 हाथियों से ज्यादा बल था। अब वही वो सेना को अस्त व्यस्त करने लगा था। उसको मारने के लिए कर्ण को उस तीर का यूज करना पड़ता है और लास्ट में वो अर्जुन को नहीं मार पाते, खुद ही मर जाते हैं। नेक्स्ट है पराक्रम। तो पराक्रम प्रेमी थे। कृष्ण पराक्रम प्रेमी एवं सूरवीर पुरुषों के निष्पक्ष होकर प्रशंसा करते थे। वे कर्ण को एक अपराजय योद्धा समझते थे तथा उनके शौर्य की प्रशंसा करते हुए कुछ लाइनें कहते हैं। धर्म प्रिय धृति धर्म धूरी को तुम धारण करते हो, वीर धनुर्धर धर्म भाव तुम भूभर में भरते हो। तो गाइस ये लाइनें ज़रूर याद कर लेना, क्योंकि ये आपके बोर्ड एग्जाम में अगर आप लिखते हैं तो एग्जामिनर पर अच्छा प्रभाव डालती हैं और आपको फुल मार्क्स मिलते हैं। नेक्स्ट है मायावी कृष्ण। तो कृष्ण की माया से महाभारत के सभी योद्धा परिचित थे। वे महाभारत युद्ध में केवल अर्जुन के साथ रथ के सारथी बने हुए थे और उन्होंने कुछ नहीं किया था, ना उन्होंने शस्त्र उठाया था, कुछ नहीं किया था, केवल सारथी बने हुए थे, मतलब उनके रथ को चला रहे थे और उन्हें अस्त्र शस्त्र ना उठाने की प्रतिज्ञा की थी। किंतु फिर भी वो सभी वीर योद्धा उनसे भयभीत रहते थे। जिन बातों को वो बड़े बड़े वीर प्रयत्न करके भी नहीं जान पाते थे, उन बातों को कृष्ण जो थे वो बड़े ही सहज रूप से समझ लेते थे। इसीलिए कृष्ण को छलिया कहा जाता है। कर्ण भी कहता है कि श्री कृष्ण की माया कर्ण क्या कहते हैं कि श्री कृष्ण की माया अर्जुन को तो छाया की तरह घेर रही है। जो श्री कृष्ण की माया है वो अर्जुन को छाया की तरह घेरे हुए है, इसीलिए वो बचे हुए हैं। एक लाइन कहते हैं, घेरे रहती है अर्जुन को छाया सदा तुम्हारी, इसीलिए वो बचा हुआ है। ठीक है, इस प्रकार से श्री कृष्ण का चरित्र अलौकिक, दिव्य और अन्याय सद्गुणों से युक्त है। आई होप आपको कृष्ण का चरित्र चित्रण समझ आया होगा। इसमें आप अपनी तरफ से भी लाइनें ऐड ऑन कर सकते हैं और जितना आप जानते हैं महाभारत के युद्ध में, और हेडिंग आप इतनी ही डालिएगा, हेडिंग याद कर लीजिए। कृष्ण के बारे में आप जानते ही होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और क्वेश्चन के आंसर के साथ। थैंक यू सो मच। अगर आपको सभी क्वेश्चन का आंसर चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट लिंक मेंशन है, वहां जाकर चेक कर सकते हैं।